हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके संस्कृत में हम पढ़ेंगे अष्टमः पाठ। अष्टम पाठ का नाम है सूक्तिस्तबकः, मतलब सूक्तियों का गुच्छा। हम सूक्तियाँ पढ़ने से पहले शब्दार्थ को देखते हैं। देखिए शब्दार्थ। फर्स्ट है बालादपि, मतलब मूर्ख, मूर्खों से या बच्चों से। ग्रहीतव्यम, ग्रहण करना चाहिए। युक्तम मतलब उचित, जो सही हो। उक्तम मतलब कहा गया। मनीषी भी मतलब बुद्धिमानों के द्वारा। रवे सूर्य के। अविषय, अविषय नहीं करने पर। प्रदीपस्य दीपक का। दरिद्रता मतलब दीनता या कृपणता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से। तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं या प्रसन्न होते हैं। मानवाः मनुष्य। तस्मात् इसलिए। वक्तव्यम बोलना चाहिए। वचने बोलने में। नेक्स्ट पेज देखिए। साधितः उपयोग किया। भवेत् होगा या होना चाहिए। सार्थक मतलब अर्थपूर्ण, मतलब सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ निकलता हो। काकः मतलब कौवा। उत्कृष्ण मतलब काला। पीकः मतलब कोयल। पिपकाय कोयल और कौवे में। प्राप्ते आने पर। गच्छन जाता हुआ। पिपलक नर चीटी, मतलब नर और मादा जो दो रहते हैं तो नर चीटी। याति जाता है। योजना नाम 4 कोसों का, लगभग 12 किलोमीटर। 4 कोस मतलब 12 किलोमीटर। शतानी 100। अगच्छत न चलते हुए। और वेनतेयः मतलब गरुड़। ठीक है, तो ये आपके शब्दार्थ हैं। आप शब्दार्थ को अच्छी तरह से पढ़ लें, उसके बाद हम पढ़ेंगे सूक्तियों को। देखिए आपकी पहली सूक्ति क्या कह रही है। बालादपि ग्रहीतव्यम युक्तमुक्तम मनीषिभिः। रवेर विषये किं न प्रतिपत्स्य प्रकाशन। अब यहाँ ये बताया गया है कि मनीषी भी मतलब क्या होता है कि बुद्धिमान लोग। बुद्धिमान लोगों को उचित वचन बालक से भी ग्रहण कर लेना चाहिए। बालादपि मतलब बालक से भी ग्रहीतम मतलब ग्रहण कर लेना चाहिए। उचित वक्त मतलब जो जिसका जो सही हो, जो बात सही हो, वो ऐसे वचन जो है बुद्धिमान जो लोग होते हैं वो बच्चों से भी ग्रहण कर लेते हैं। सेकेंड लाइन का अर्थ क्या है। रवेर विषय किम न प्रतिपत्स्य प्रकाशनम। क्या यदि सूर्य न हो तो दीपक नहीं जलाया जाता। और अगर जैसे मानना कि अंधेरा है तो एक दीपक, छोटा सा दीपक भी क्या करता है, उजाला देता है। तो क्या सूर्य के न रहने पर दीपक नहीं जलाया जाता है। इसलिए एक छोटा सा दीपक भी प्रकाश देता है। उसी प्रकार जो बात गुणी हो, जो बात अच्छी हो, वो हमें बच्चों से भी ग्रहण कर लेना चाहिए। ये आपकी हो गई प्रथम सूक्ति। सेकंड देखिए। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः। किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। क्या कह रहा है कि पुस्तकें पठित, जो पुस्तकें पढ़ी जाती हैं, ये पुस्तकों में पढ़ा हुआ पाठ, जो हम पुस्तक पढ़ते हैं और उसमें जो पाठ होते हैं, जीवने नैव साधित मतलब अगर हम उन्हें जीवन में नहीं उतारते हैं तो पुस्तकों में पढ़ा हुआ पाठ जीवन में अगर नहीं उतारा जाता है या नहीं साधा जाता तो किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक, नहीं साधा जाता है तो जीवन में जो सार्थक नहीं है। ऐसे पाठ को पढ़ने से क्या अर्थ, मतलब हम सिर्फ किताबी कीड़े अगर बन जाएं और किताबों में जो ज्ञान दिया गया है यदि वही ज्ञान हम अपने जीवन में नहीं उतारते तो ऐसे पाठ पढ़ने से या ऐसी पुस्तकें पढ़ने का क्या अर्थ है। तीसरा देखिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा। तस्मात् प्रिय प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य, तुष्यन्ति मतलब प्रसन्न होते, मानवा मतलब मनुष्य। प्रिय वचन को जब हम बोलते हैं या मधुर वाणी जब हम बोलते हैं तो सभी मनुष्य क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं।
तस्माम प्रियम हिम वक्तव्यम वचने दरिद्रता। तो अतः मीठा बोलना चाहिए, मीठे बोलने में दरिद्रता मतलब कैसी, कंजूसी, इसलिए हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए और मीठा बोलने से हर व्यक्ति प्रसन्न होता है। फोर्थ वाला देखिए, गच्छना पिपलीलको याति योजना नाम सतानपि अगच्छत वेन्तेयोपि पद्मेकम न गच्छति। अब यहाँ पिपली मतलब चींटी, अब ये हमने शब्दार्थ में पढ़ा था, चींटी मतलब नर चींटी के बारे में बताया गया था। तो चींटी कोई सी भी हो, जब वो चलती हैं तो धीरे चलती हैं, पर वो चलते चलते कई कोस, सैकड़ों कोस को पार कर जाती है। एक छोटी सी चींटी चलते चलते सैकड़ों कोसों को पार कर जाती है। और सेकंड लाइन क्या बता रही कि अगच्छत वेन्तेयो, वेन्तेयो मतलब गरुड़। आप लोगों ने देखा होगा गरुड़ तो उड़ के कुछ ही समय में इधर से इधर पहुंच जाता है, पर यदि वो गरुड़ एक ही जगह बैठा रहे तो वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। क्या बताया गया है कि पद के नाम न गच्छति, एक कदम भी वो आगे नहीं रख सकता जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए एक छोटी, जब लगातार चींटी जो है वो लगातार आगे चलती रहती है तो चलते चलते वो कई योजन मतलब कई कदम को या सैकड़ों कदमों को पार कर जाती है। पर तेज उड़ने वाला गरुड़ यदि नहीं चलता है, एक ही जगह बैठा रहता है, तो वो एक कदम भी आगे नहीं निकल सकता। इसलिए हमें निरंतर चलना चाहिए। अब फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाली सूक्ति, काकः कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिपकाय बसंत समय प्रातः प्राप्ते काक काक पिक पिक। अब आप लोगों ने देखा होगा कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है ना। कौवा भी काला और कोयल भी काली है। तो कोयल और कौवे में कोई अंतर नहीं है, देख के हम ये पता नहीं कर पाते हैं कि कौन सा कौवा है और कौन सी कोयल है। पर बसंत समय जब आता है, बसंत समय प्राप्ते काका काका और पिका पिका, मतलब बसंत समय में कौवा कौवा है और कोयल कोयल ही है। कोयल जब अपनी मधुर आवाज़ से बोलती है तो हम पता कर पाते हैं कि कौन कोयल है और कौन कौवा है। कलर से पता नहीं चलता है, पर जब वो बोलते हैं तो हम उसकी पहचान कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें हमेशा मधुर वचन बोलना चाहिए, जैसा कि आपके इसमें तृतीय वाले में भी बताया गया। और इसमें दोनों का कलर, लास्ट वाला जो फिफ्थ वाला है, इसमें बताया गया है कि दोनों काले होते हैं, पर वो अपनी सिर्फ आवाज़ से या मधुर वाणी से पहचाने जाते हैं। ओके, तो आप इन अर्थ को अच्छे से समझे लाइन टू लाइन। ओके।